आप देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। माता आपसे विनती है, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक महत्वपूर्ण कार्य से निकला हुआ हूँ। मैं वह कार्य करके लौट आऊं, माता श्री सीता की खोज के बारे में प्रभु को बता दूं। उसके बाद मैं स्वयं आपके पास चला आऊंगा, आपके मुंह में ग्रसित हो जाऊंगा, आप मुझे खा लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। राजो जन मुख तेई थयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। माता देखिए, आपकी भी बात रह गई। आपने कहा था कि आप मुझे खाएंगी। मैं आपके मुंह से अंदर बैठ के बाहर निकल आया। अब आपसे विनती है कि मुझे आगे जाने के लिए आज्ञा है। तुम श्री रामचंद्र जी के सत्कार करोगे, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है। ये तो निश्चय मुझे वही प्रतीत हो रही है जो सिंघिका के नाम से मशहूर है। ये शायद वही है जो समुद्र में ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की परछाई को पकड़ लेती है। उसके बाद वो पक्षी समुद्र में गिर जाते हैं और वो उनको खा लेती है। अब इसको अपनी बल का प्रयोग करके मुझे इसका संहार करना पड़ेगा। छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपितुर तहि चीना। ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो वीरा। अरे वानर, तू मेरा निरादर करके कहां चला जा रहा है? तू मेरा स्वभाव नहीं जानता? जहां तक जितने भी चोर हैं सब मेरे हार हैं। मैं महावीर, सुनो, मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है विदित नाम मेरा। और तुझसे चुड़ैलियां हनता हूँ, तुझसे चुड़ैलियां हनता हूँ। यह भी है एक काम मेरा। सुरसा को कर दिया नष्ट, बुद्धि बल से कर दिया नष्ट, बुद्धि बल से कर दिया नष्ट, बुद्धि बल से। नभ वाली तामसी सिंघिका को सुन, नभ वाली तामसी सिंघिका को कर दिया नष्ट, क्रोधानल से कर दिया नष्ट, क्रोधानल से कर दिया नष्ट। और अब फल की राक्षसी लंकिनी को एक मुष्टिक मार गिराऊंगा। जब जीतूंगा थोड़ी माया, तब भक्ति मातु की पाऊंगा। तब भक्ति मातु की पाऊंगा। सुन, तू अभी राक्षसी है, तुझे रहस्य का पता नहीं। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों तरह की शक्तियों का, तीन तरह के मेरे गुणों से नष्ट करना आवश्यक था। दो को तो कर चुका हूं, अब एक राजसिक तू ही बची है और अभी तुझको मैं सीख सिखाता हूं। उसके बाद ही मुझे ये त्रिगुणी शक्ति पार करने के बाद ही मुझे माता श्री सीता के दर्शन होंगे। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझे राक्षसों के विनाश के बारे में उन्होंने एक बात कही थी, जब तू एक कपी के एक मुष्टिका मारने से गिर जाए तो समझ लेना कि राक्षसों का संहार निश्चित है। और ये बात मेरे तो बहुत पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत के दर्शन कर पाई। ये तात स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को यदि तराजू के एक पन्ने में रखा जाए
तो वो उस सुख के बराबर कभी नहीं हो सकते जो एक क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। हे तात, आप श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके लंका में प्रवेश कीजिए। जिस पर भी श्री रामचंद्र जी की कृपा हो उसके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, भी रथ के समान हो जाता है जिसके ऊपर श्री रामचंद्र की कृपा हो। छोटा सा रूप धर के मच्छर के समान मुझे लंका नगरी में प्रविष्ट करना चाहिए, ताकि मुझे कोई भी राक्षस गण जो इतने सारे यहाँ पर सिपाही सब तैनात हैं वो देख ना पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विचित्र बात है कि लंका तो एक राक्षसों की नगरी है, जहाँ पर चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, हत्या बलिष्ठ रूप में अपना रूप दिखा रही है। वहां पर ये प्रभु श्री राम नाम का सुमिरन, ये तो बहुत ही विचित्र बात है। ये जरूर कोई सज्जन ही प्रतीत होते हैं। मुझे इनके निकट जाना चाहिए, इनसे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि सज्जन से मित्रता करने में कभी किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। प्रणाम महाराज। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, मित्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव, प्रणाम। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब मुझे बताइए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई एक हैं जो मुझे कृतार्थ करने आए हैं? मेरे हृदय में अत्यंत ही प्रेम उमड़ रहा है, या आप स्वयं तीनों से प्रेम करने वाले श्री राम जी हैं जो मुझे घर बैठे ही दर्शन देने आए हैं? महाराज श्री, मेरा नाम हनुमान है। मैं महाराजा सुग्रीव की सेना का सेनापति हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी माता श्री सीता का रावण ने पंचवटी से छल पूर्वक हरण कर लिया है। उसी दौरान जब उनका आना हमारे महाराजा सुग्रीव की नगरी में हुआ, इसी कारणवश उनकी मित्रता हुई और मुझे ये आदेश दिया गया कि आप जाइए लंकापुरी, वहां पर जाकर माता श्री सीता की खोज खबर लेकर, समाचार लेकर वापस जाकर यहाँ पर आके बताइए। इसी कारणवश मैं यहाँ पर आया। मैं तो यहाँ पर इस प्रकार रहता हूँ जैसे कि दांतों के बीच बेचारी एक जीव रहती है। क्या प्रभु कभी इस अनाथ पर दया करेंगे? क्या कभी वह मुझे दर्शन देंगे? हे हनुमान जी, मेरा शरीर राक्षसी होने के कारण कुछ साधन पूजा पाठ नहीं हो पाता है। क्या अब भी प्रभु प्रसन्न होंगे? अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। परंतु हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि प्रभु दर्शन देंगे, क्योंकि बिना हरि की कृपा के उनके भक्त भी दर्शन नहीं देते हैं। जब श्री रघुवीर ने हटकर दर्शन देने का निश्चय किया, तभी आपने ही दर्शन दिया। प्रभु की ये रीत है कि वे सदा ही अपने सेवक पर प्रीति रखते हैं और उससे प्रेम करते हैं। अब आप मुझे को देख लीजिए कि मैं ऐसा कौन सा बहुत बड़ा कुलीन हूँ। आप तो फिर भी राजा हैं। मैं तो कपि हूँ, स्वभाव का चंचल हूँ, कुटिल हूँ। प्रातः काल जो हमारा नाम तक ले लेता है वानरों का, उस दिन उसको खाना तक नसीब नहीं होता। अब सोचिए महाराज कि मैं इस प्रकार का अधम, जब मुझ पे प्रभु की कृपा हो गई, तो आप निश्चित जानिए कि आप पे वो कृपा अवश्य करेंगे। हे हनुमान जी, सीता जी वहाँ लंका में रहती हैं, परंतु जहाँ रहती हैं वो अशोक वाटिका के नीचे, वहाँ राक्षसों का बहुत बड़ा ढेर है। कदम कदम पे राक्षसों की सेनाएं आपको मिलेंगी, उनसे संभल कर रहिएगा। अशोक सीता कर जावा।